हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लेक हेड यूनिवर्सिटी की, जिनकी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट अभी हुई है। ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, गूगल पे आना है या गूगल पे टाइप कर देना है कि लेक हेड यूनिवर्सिटी। इसको सर्च करने के बाद आप लोगों ने इस पहले एड्रेस को फॉलो कर देना है। इसको फॉलो कर देने के बाद हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसा कि हम प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएट प्रोग्राम अवेलेबल है। जैसा कि मैं आपको अभी अंडर ग्रेजुएट की दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए, जैसे आप नीचे आ जाएंगे तो ये देखिए बहुत सारे कोर्सेज़ इसमें अवेलेबल है। इसमें तकरीबन अंडर ग्रेजुएट के लिए 57 कोर्सेज़ अवेलेबल है। आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 57 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ अवेलेबल है। और साथ ही साथ में आप लोग जो है ना एनी टाइप यहाँ से भी आप लोग जो है ना अपना कैंपस सेलेक्ट करके कैंपस सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके हिसाब से आप अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ग्रेजुएट प्रोग्राम, जैसा है मैं ग्रेजुएट प्रोग्राम पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं तो ये देखिए ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए मास्टर है, डॉक्टोरियल है, डिप्लोमा, इसी तरह प्रोग्राम स्टार्ट टर्म है और इनकी कुछ ऑप्शन है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अगर मास्टर करना है इस पर क्लिक करना होगा, अपना प्रोग्राम को फाइंड आउट करना होगा। और अगर डॉक्टोरियल पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप लोगों ने क्लिक करना होगा। जैसे कि अब मैं मास्टर पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए मास्टर की सारी प्रोग्राम मेरे सामने शो हो गई है। तो ये देखिए इसमें बहुत सारी फील्ड अवेलेबल है, सारों की सारी फील्ड अवेलेबल है। इनमें अगर आप अपना मास्टर करना चाहते हैं तो इन पर आप क्लिक करके इनको जो है ना पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह सेम टू सेम पीएचडी के लिए भी है। अब जैसा कि मैं आप लोगों ने क्या करना है, पीएचडी वाली के ऑप्शन पर क्लिक करना है इजीली और अपना प्रोग्राम फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अप्लाई टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फाइंड द राइट प्रोग्राम। अच्छा, एंड फॉर कैंपस। अच्छा, आप फर्स्ट आप लोगों ने अपना प्रोग्राम फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट की कोर्सेज़ भी दिखाई और ग्रेजुएट कोर्सेज़ भी दिखाई। तो सेकंड आपने क्या करना है, एडमिशन रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन रिक्वायरमेंट को मीट आउट नहीं कर सकते तो इनके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा, थर्ड नंबर ऑप्शन पे कैसा होगा, अप्लाइंग टू लेक हेड। फिर आपने क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अप्लाई करनी होगी। यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करनी होने का मतलब है आपका अगर स्कॉलरशिप लग जाता है, आपका अगर एडमिशन लग जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका स्कॉलरशिप लग जाएगा। इनके लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और सबसे ज़रूरी बात, इनकी एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। बस आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, फिर आप स्कॉलरशिप के लिए डायरेक्टली रिकमेंड हो जाएंगे, जो मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ और वो डिस्कस करने वाला हूँ वो सारी स्कॉलरशिप। उसके बाद कुछ 2 स्टेप और से है, जो पोस्ट एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप होगा और एक्सेप्ट योर ऑफर लास्ट में आप लोगों को अपना ऑफर एक्सेप्ट करना होगा। तो ये इनकी प्रोसेस वगैरह रहती है। अब हम आते हैं एडमिशन रिक्वायर्ड एंड एप्लीकेशन डेडलाइन की। ये मैं अंडर ग्रेजुएट की डिस्कस कर रहा हूँ पहले, इनके बाद में मैं ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी की डिस्कस करूँगा। इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ग्रेजुएट के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसा कि हम देखिए एडमिशन रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन डेडलाइन से ये आप लोगों ने करना क्या है, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड कर देने हैं, उनकी कॉपी सेंड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट और अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो हुई। अब हम अगर नीचे आ जाते हैं तो ये देखिए व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेंट आर यू। ये देखिए आप ये कह रहे हैं कि आप कौन सी स्टूडेंट हैं, हम हाई स्कूल के स्टूडेंट है या जो भी है। जैसा कि हम नीचे आ जाता है हम तो इंटरनेशनल स्टूडेंट पर क्लिक कर दें। जैसा ही हम इंटरनेशनल स्टूडेंट पर क्लिक कर लेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब हम नीचे आ जाते हैं तो ये देखिए जनरल एडमिशन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन डिटेल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये हमारे लिए है। आप जनरल रिक्वायरमेंट
की अगर हम बात करें तो अगर आप पहले तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए, उसके बाद आपको जो है ना आउटसाइड आप कनाडा में होना चाहिए, लेकिन आपको जो है ना कनाडा में नहीं होना चाहिए, बाकी जिस कंट्री में से भी होना चाहिए आप लोग जो है ना इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। अच्छा, आप अगर आपने अपनी जो है ना एडमिशन रिक्वायरमेंट बाय कंट्रीज़ सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से भी आप लोग जो है ना बाय कंट्रीज़ अपना सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं। इस पर जो है ना आप क्लिक करके इनकी पेज पर आ जाएंगे और अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे और सारी डिटेल आपको सामने आ जाएगी। अच्छा, अगर आप जो है ना आपके पास सही है अंडर ग्रेजुएट के लिए 12th ग्रेड की जो है ना वो आपके पास एजुकेशन होना चाहिए और 70% ओवरऑल एवरेज आपका होना चाहिए। और अच्छा, अब हम नीचे जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएट में बाद में डिस्कस करूँगा। अच्छा, प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इनकी क्या है? इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, मतलब हर मेजर की यानी हर फील्ड की हर अलग अलग ही रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसा कि आप मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जो भी मुझे बायोलॉजी या जिसमें भी मुझे अंडर ग्रेजुएट स्टडी करनी है तो मैं इन पर क्लिक करके सारी डिटेल में देख सकता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? अगर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम स्टडी करना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल पर डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्कॉलरशिप के लिए सेपरेशन एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, आप इस पोर्टल पर अप्लाई करिएगा। ये एडमिशन के लिए भी है और ये स्कॉलरशिप भी आप ऑटोमेटिकली लग जाता है अगर आपका एडमिशन लग जाए तो। अच्छा, अगर आप 1 ईयर हॉनर बैचलर डिग्री के लिए आप सोशल वर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई इंग्लिश प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए वो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपको जो है ना रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह कोर्स सिलेबस, इन पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जैसा ही मैं इन ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये कोर्स की डिटेल है, सही है। ड्यूरिंग इन एप्लीकेशन अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, वो लोग जो है ना इस ऑप्शन में क्या है, डिटेल कोर्स डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद कोर्स नंबर इन नेम वगैरह है, इस कोर्स ऑफ हावर ऑफ लेक्चर इन लैब, और इनकी जो है ना सारी डिटेल होती है इनकी कोर्स सिलेबस की। अच्छा, हम अब जब नीचे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपके पास देखते हैं, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, टेस्ट स्कोर होना चाहिए, आईएलटीएस टॉफल जो भी हो आपके पास वो सबमिट वो एलिजिबल हो सकती है, आप हो सकते हैं। अच्छा, अब हाँ, आपके पास फॉर्म होना चाहिए और रेफरेंस लेटर आपके पास होना लाजमी होता है, होना चाहिए। अच्छा, ये थी अंडर ग्रेजुएट की जो सारी रिक्वायरमेंट जो मैंने आप लोगों को शेयर की। अब हम आते हैं ग्रेजुएट एडमिशन रिक्वायरमेंट की। तो ग्रेजुएट के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कोर्स तो मैंने दिखा दिए, इनकी जो है ना एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या क्या अवेलेबल है मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। जैसा कि मैं पहले मास्टर को डिस्कस करूँगा, मैं इन पर मास्टर पर क्लिक कर देता हूँ, मास्टर प्रोग्राम, तो ये देखिए मेरे सामने ये पेज शो हो जाएगा। अब हम नीचे आ जाते हैं, इन मास्टर वालों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मास्टर वालों के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों के पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ आपका सेकंड डिवीजन होना लाजमी है, और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट जो है ना आपके पास टेस्ट स्कोर होना चाहिए, आईएलटीएस टॉफल या जो भी हो वो आपके पास होना चाहिए। और देखिए ये थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो मास्टर प्रोग्राम स्पेसिफिक एडमिशन रिक्वायरमेंट, यानी इनकी स्पेसिफिक यानी हर कैंपस की कुछ ना कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने ज़रूर देखी है। इससे फिल्टर बाय कैंपस, ये देखिए इन पर हम जो है ना आप लोग क्लिक करिए तो ये देखिए ये 1 2 3 4 ये चारों कैंपस है, इन पर हम क्लिक करिएगा, इसके मुताबिक आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सामने आ जाएगी। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं मास्टर के लिए। इनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट देखनी है तो आप लोगों ने अगर बायोलॉजी में सपोज करनी है अप्लाई मास्टर के लिए तो आप इन बायोलॉजी पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा तो ये देखिए इनकी सारी रिक्वायरमेंट सामने शो हो गई। अब ये देखिए इनकी सारी रिक्वायरमेंट है, फ़ी इन फंडिंग और हाउ टू अप्लाई, आपने कैसे करना है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, बिल्कुल सेम टू सेम अप्लाई। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यानी बैचलर मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट के लिए सेम टू सेम प्रोसीजर है।
लेकिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट पर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स आप इनके लिए जो है ना कौन कौन सी रिक्वायर वो अवेलेबल है रिक्वायरमेंट आपके पास। तकरीब बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और उसके पास आपका जो है ना सेकंड डिवीज़न होना चाहिए या इससे ज़्यादा, लेकिन कम से कम 7 डिवीज़न आपके पास होना चाहिए। जैसा कि जीपीए की बात करें तो 3 जीपीए तकरीबन 3 जीपीए इसको बनती है। तो बैचलर की डिग्री में आप लोगों ने 3 जीपीए होना लाजमी है। और आपने अगर अप्लाई करना है मास्टर के लिए तो आप लोग यहाँ पर जो है ना अप्लाई इजीली कर सकते हो। अब हम नीचे आता है कुछ रिक्वायरमेंट की बात करें कि इनकी रिक्वायरमेंट है क्या। तो आपके पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, उसके पास प्रूफ ऑफ डिग्री आपके पास होनी चाहिए और स्पेसिफिक प्रोग्राम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हर प्रोग्राम की जो है ना कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो आप लोगों ने देखना है। अच्छा, आपके पास ऑफिशियल टेस्ट रिज़ल्ट होना चाहिए इंग्लिश की, आईएलटीएस टोफल या जो भी हो। और कुछ एडिशनल एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है जैसा कि आपके पास सीवी होना लाजमी है, क्योंकि सीवी तो हर स्कॉलरशिप में लगती है। अगर किसी ने यूरोपा सीवी नहीं बनाई तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मैंने उस पर वीडियो बनाई है। अच्छा, दूसरी हम बात पर कवर लेटर को आपको ज़रूरत होगी, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और सबसे एंड में ये देखो बायोलॉजी ग्रेजुएट सुपरवाइज़र, इस पर आप क्लिक करके आप लोग जो है ना सुपरवाइज़र भी आप लोग देख सकते हैं बायोलॉजी की, और इसके साथ साथ आप लोग जो है ना इनकी रिसर्च एरिया भी आप लोग देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है, इस पर आप क्लिक करके ये देख सकते हैं। अब हम जाते हैं पीएचडी, यानी जो स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली उनके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और सेकंड ग्रेड होना चाहिए, यानी 3 जीपीए होने चाहिए या आपके पास सेकंड डिवीज़न की जो है ना डिग्री होनी चाहिए मास्टर की। उसके साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना पड़ेगा। अगर हम देखिए बाई कैंपस भी आप लोग जो है ना अपनी एडमिशन रिक्वायरमेंट देख सकते हो। और ये देखिए नीचे आप लोग जो है ना जो भी फील्ड है जिसमें भी अपना पीएचडी करना चाहते हो तो इन पर क्लिक करके आप लोग जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट को चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि मैं फॉरेस्ट साइंसेस में अगर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ तो मैं इन पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इनकी सारी रिक्वायरमेंट मेरे साथ हमारे पास जो है ना शो हो गई। अगर हम ये देखिए ओवरव्यू है, ये रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो हम रिक्वायरमेंट पे आ जाए तो ये देखिए सारी रिक्वायरमेंट जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप लोगों के पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, सेकंड क्लास डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को आप लोगों ने मीट आउट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को और भी कुछ एडिशनल यहाँ तक रिक्वायरमेंट है वो सारी आप लोगों ने यहाँ से रीड आउट करनी है। तो ये देखिए ये थी पीएचडी वालों के लिए। अच्छा, अब हम लास्ट पर आते हैं स्कॉलरशिप पर, डिस्कस करेंगे कि ये स्कॉलरशिप कौन कौन से स्कॉलरशिप के कितनी स्कॉलरशिप है और ये क्या क्या अमाउंट हमको दे रही है। तो ये देखिए 3 स्कॉलरशिप हमारे पास जो अवेलेबल है। पहला स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट के लिए और दूसरा स्कॉलरशिप ग्रेजुएट के लिए है, और तीसरा इंटरनेशनल लेग जॉर्जियन स्कॉलरशिप है। जैसा कि मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए ये जो अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप है। तो ये देखिए आप लोगों ने एडमिशन में इतना एवरेज ले आना है। अगर आप 90 एवरेज ले आते हैं तो आपके पास जो है ना ये आपको इतना अमाउंट 4 ईयर के लिए देगी। अगर आप एडमिशन करते हो आपका ये एवरेज आ गया तो आपको इतना अमाउंट देगी, और अगर 75% आ गया तो आप लोगों को इतना अमाउंट दे देगी। और इस तरह कुछ और भी इंस्ट्रक्शन है आप लोग देख सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनल ग्रेजुएट की बात करें तो इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, बैचलर मास्टर और पीएचडी वालों के लिए ये स्कॉलरशिप है। तो जिस पर हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए नीचे हम आ जाते हैं तो ये अच्छा आई एम सॉरी, अच्छा ये स्कॉलरशिप है। अच्छा मैं तीसरी की पर गया था। अच्छा, ये इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट स्टडी करना चाहते हैं तो ये मास्टर वालों के लिए इतना अमाउंट दे देगी, सही है, और पीएचडी वालों को इतना
अमाउंट देगी। तो ये और बाकी कुछ और भी आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि और भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है। और सबसे एंड में जो है ना इंटरनेशनल लेक स्कॉलरशिप है, तो ये देखिए इंटरनेशनल लेक हेड जॉर्जियन स्कॉलरशिप है, तो ये सेम टू सेम वही है। अगर आप लोगों ने अपने एडिशन में इतना टेस्ट स्कोर ले आए तो आपको इतना अमाउंट देगी, और अगर आप लोगों ने 80% ले आए तो आप लोगों को इतना अमाउंट देगी। और इसके साथ साथ ये 90, 80 और 75%, यानी आपका टेस्ट स्कोर यानी एडमिशन स्कोर जितना भी आएगा तो उसके हिसाब से आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। तो ये थी हमारी वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।